आज जिसके पास 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है उसके पास सिर्फ $40,000 है। लेकिन जिसने 1 साल पहले 1 करोड़ का 10 मरले का फेज 7 में प्लॉट लिया था वो आज 2 करोड़ रुपए। आप अपने और अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान में रियल एस्टेट में ही इन्वेस्टमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इब्रार हुसैन और आप देख रहे हैं ज़ल्मी स्टेट का यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक से पहले जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको प्रॉपर्टी के हवाले से तमाम अपडेट्स का टाइमली पता चलता है। आज मैं ये वीलॉग बनाना चाहूँगा जून के बाद टैक्सेस की वजह से जो मार्केट के बारे में रूमर्स हैं उसके मुतालिक मैं आपको ब्रीफ करना चाहूँगा कि मार्केट इस वक्त कैसी है, इस वक्त रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, प्लॉट्स नीचे आएंगे या नहीं आएंगे। देखिए मुझे 22 साल हो गए हैं रियल एस्टेट के बिज़नेस में और मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि 99 से मैं इस बिज़नेस में हूँ। और जब भी कोई भी बजट आता है तो बजट के 1-2 महीने 3 महीने तक मार्केट का सिनारियो यही रहता है, चाहे नए टैक्सेस लगें ना लगें। तो प्राइमरली मैं आपको ये बता दूं कि टैक्सों में कोई ऐसा इजाफा नहीं हुआ। बेसिकली नॉन फाइलर को गवर्नमेंट ने जो है वो डिस्करेज किया है। और मैं आपको अपना ज़ल्मी का एक्सपीरियंस बताता हूँ कि पिछले साल अगर हमने 400 प्लॉट DHA लाहौर में या पूरे पाकिस्तान में बेचे हैं तो हमारे पास एक बंदा भी नॉन फाइलर नहीं आया। तो जो फाइलर पे टैक्सेस हैं वो सिर्फ 1 से 2% नहीं है। गवर्नमेंट ने जो विद होल्डिंग टैक्स है 236C और 236W को 1 से 2% किया है, विच डजंट मेक एनी बिग डिफरेंस। अब हम आ जाते हैं कि मार्केट, बहुत सारे हमारे दोस्त भी हैं जो कहते हैं कि मार्केट जो है वो क्रैश हो जाएगी, मार्केट गिर जाएगी। अपने क्लाइंट्स को हम कहते हैं इस वक्त चीज़ ना लें, बेचने वालों को कहते हैं आप बेच दें। तो बेसिकली हम खुद ही एक पैनिक क्रिएट ना चाहते हुए लाइलमी में पैनिक क्रिएट करते हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पैनिक क्रिएट नहीं हुआ। हमें किसी भी मार्केट को, रियल एस्टेट मार्केट को देखना चाहिए कि फैक्ट्स एंड फिगर के साथ हम बात करें। मैं अब आपको सिर्फ DHA की मार्केट का बताऊंगा कि DHA में रेट्स गिरेंगे बढ़ेंगे। हमारे पास कोई गायब का इल्म नहीं होता, लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस होता है, जो हम स्टैटिक्स पिछले साल की देखते हैं उसके मुताबिक अपनी राय देते हैं। मैं इस बात का बहुत बड़ा दाई हूँ कि DHA लाहौर में प्राइसेस नहीं गिरने। देखें, कुछ फेजेस में प्लॉट प्राइसेस अपनी वक्त से पहले बढ़ जाती हैं, ज़्यादा एस्केलेशन हो जाती है, प्राइसेस बढ़ जाती हैं, ओवर हो जाती हैं प्राइसेस, वो अपनी एडजस्टमेंट लेते हैं। अब मैं अगर आपको DHA लाहौर का थोड़ा सा बताऊं कि इस वक्त लाहौर में 10 फेज़ हैं, जो जहां मैं बैठा हूं लाहौर की शुमाल की तरफ, जो शुमाली छावनी है जिसको कहते हैं, इस तरफ 10 फेज़ हैं और 11, 12, 13 जो है वो दूसरी साइड पे हैं, ठोकर वाली साइड पे। इनमें सिर्फ एक फेज़ है, फेज़ 10, जो कि डेवलप नहीं है, जिसकी सिर्फ ज़मीन पड़ी हुई है। बाकी सारे फेजेस में पोजेशन है और सारे फेजेस डेवलप है। और एक कनाल की एवरेज प्राइस 5 करोड़ रुपया है, वो चाहे EME हो, चाहे फेज़ 3 हो, फेज़ 6 हो, फेज़ 5 हो। जो एवरेज प्राइस है वो 4.5 से 5 करोड़ रुपये। 10 मरले की 3 से 3.5 करोड़ रुपये है, 5 मरले की 1.5 से 2 करोड़ रुपये है, जो डेवलप फेज। अब हाइपोथेटिकली हम ये सोचते हैं कि चूँकि टैक्सेस लग गए, बाइंग सेलिंग कम हो रही है, तो जो फेज 6 है वो 5 करोड़ से 4 करोड़ पे आ जाएगा या 3 करोड़ पे आ जाएगा। फेज 7 जो है वो 4 से 2 करोड़ पे आ जाएगा। फेज 8 भी 50% टूट जाएगा, फेज 9 टूट जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इस वक्त ये वीलॉग कर रहा हूँ 11 अगस्त को और मैं चैलेंज करता हूँ जो मेरे भाई कहते हैं कि मार्केट डाउन आई है, फेज 6, 7 और 8 में प्राइसेस में 5 से 10% इजाफा हुआ है। बजट से पहले फेज 6 के प्राइम ब्लॉक्स में 5 करोड़ से नीचे प्लॉट मिलता था। इस वक्त आपके जो प्राइम ब्लॉक हैं K, L, A, B, H, J में 5.25 से नीचे अच्छा प्लॉट नहीं मिलता। यही हाल फेज 8 का है, जिसके T और W प्राइम ब्लॉक हैं,
वहाँ पे प्लॉट की प्राइस 4.5 थी, वो 4.5 से 4.25-5 तक भी जा चुकी है। और एवरेज प्राइस अगर अब मेरे पास अब क्लाइंट चल रहा है 4, 4.25 का फेज 6 में, मुझे कोई प्लॉट नहीं मिलता। यही हाल फेज 7 का है कि फेज 7 में भी प्राइसेस जो है वो 15-20 लाख रुपए बढ़ी है। लेकिन जहाँ पे घर बन रहे होते हैं, जो डेवलप फेज होता है, वहाँ पे इन्वेस्टर नहीं होता, वहाँ पे जेन्युइन कस्टमर होता है। और घर बनाने वाला बंदा अगर इस वक्त पूरे डिफेंस में 500 से 700 घर बन रहे होंगे नए, उनमें से बिकने के लिए 100-200 घर होंगे, बाकी सब जेन्युइन लोग जो रहने के लिए वो बना रहे हैं। और प्लॉट प्राइसेस मज़ीद बेहतर होंगी। उनके बेहतर होने के मैं आपको लॉजिक बताता हूँ कि जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो इतनी ऊपर जा रही है कि जिन जिन लोगों ने भी अपने प्लॉट रखे हुए हैं वो जल्द से जल्द उस पर कंस्ट्रक्शन करना चाहेंगे, ताकि जो कंस्ट्रक्शन पहले हमारी 3 करोड़ की हो रही थी वो अब 3.5-4 पे चली गई है, तो हम इसको टाइम के हिसाब से अपनी कंस्ट्रक्शन पूरी कर लें। रियल एस्टेट को टारगेट किया जाता है इंटरेस्ट रेट से, रियल एस्टेट को टारगेट किया जाता है डॉलर बाइंग से, रियल एस्टेट को टारगेट किया जाता है स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट इस वक्त नीचे है, डॉलर आपका नीचे आ रहा है। और जो इंटरेस्ट रेट है, देखिए इंटरेस्ट रेट 20 सालों में हमने उन्हीं लोगों को बैंकों में पैसा रखते देखा है जिनका लाइफस्टाइल ले डाउन लाइफस्टाइल है, जिनको महीने की इनकम चाहिए होती है। जो गेन रियल एस्टेट में लोगों ने किया है वो पूरे दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलता। मैं आप सबको ये गारंटी से कहता हूँ कि ये बेस्ट टाइम है फेज 7, फेज 9 और फेज 8 में इन्वेस्टमेंट करने का। मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फेज 5 से 6 करोड़ के दरमियान है, फेज 6 जो है वो 4.5 से 5.5 के दरमियान है, और फेज 8 जो है वो 3 करोड़ से 5 करोड़ के दरमियान है। फेज 7 और फेज 9 ऐसे फेज है जहाँ पे आप फौरी घर बना सकते हैं, लेकिन उनकी प्राइस 2.25 करोड़ से 3.5 करोड़ के दरमियान है। तो ये जो गैप है 1 करोड़ रुपए का, इसने अगले 6 महीने साल में फिल होना। इस वक्त सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन फेज 7 में हो रही है। उसकी वजह यह है कि वहाँ प्लॉट प्राइस सस्ती है, लोग जो अपना घर बनाना चाह रहे थे बेचारे, क्योंकि कॉस्ट ऊपर चलेगी तो वो अपने प्लॉट में से पैसे बचाते हैं और 7 की तरफ जाते हैं। वहाँ आपको 2.5 करोड़ का कनाल भी मिल जाता है जहाँ आप अपना घर बना सकते हैं। और फेज 7 जितना निगलेक्टेड था DHA की वजह से, उसको लोग उसकी लोकेशन कहते थे, उतना ही उसमें हैपनिंग की चीज़ें आ रही हैं। मैं आज आपको ये खुशखबरी दे रहा हूँ कि फेज 7 में आपको पता है मैकडॉनल्ड जा चुके हैं। फेज 7 में जो गवर्नमेंट की लैंड पड़ी है, मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़, या हम जो सुन रहे हैं कि GOR आ रहा है। और फेज 7 के पैरेलल एक रोड बन रही है BRB के साथ, और दैट विल बी अ गेम चेंजर फॉर फेज 7। प्राइसेस बिल्कुल नीचे नहीं जा रही। जो मेरे भाई, जो हमारी बहन भाई, जो हमारे क्लाइंट्स ये सोच रहे हैं कि प्राइसेस टूटेंगी, प्राइसेस मज़ीद ऊपर जाएंगी। जो डेवलप एरियाज़ हैं, और अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है तो फेज़ 9 और फेज़ 7 इन्वेस्टमेंट और 2-3 साल घर बनाने के हिसाब से आइडियल है। जिसने फौरी घर बनाना है उसके लिए फेज़ 6 और फेज़ 8 में बेहतरीन टाइम है इस वक्त प्लॉट लेने का। लेकिन जितनी इन्फ्लेशन हो गई है, हम ये समझते हैं कि 5 करोड़ का प्लॉट 2.5 करोड़ पे आ जाएगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि पिछले 1 साल में डॉलर 150 से 225-30 पे चला गया। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। पाकिस्तान में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। और मैं आपको अपने तजर्बे की बुनियाद पर बता रहा हूँ कि जिस बंदे ने भी कैश रखा है, अल्टीमेटली उसको नुकसान हुआ है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, आप गोल्ड ले लें, अब कोई ऐसी चीज़ लें जो आपको 2-3 साल बाद आपका जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है, जो डॉलर का इम्पैक्ट है, उसको वो कम से कम कवर कर जाए। देखिए, जिसके पास 1 करोड़ रुपया था 2 साल पहले, अगर उसको हम डॉलर में कन्वर्ट करें तो उस वक्त उसके पास $1,00,000 था या $75,000 था। आज जिसके पास 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है उसके पास सिर्फ $40,000 है। लेकिन जिसने 1 साल पहले 1 करोड़ का 10 मरले का फेज 7 में प्लॉट लिया था, वो आज 2 करोड़ रुपए का है। अगर 2 का नहीं है तो वो 1.25 का जरूर है। एक ही इन्वेस्टमेंट है जहां से आप अपने इस इम्पैक्ट को, जितनी इस वक्त पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है, इन्फ्लेशन
टॉप पे है, हमारे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में। और जो लोग इंटरनेशनल मार्केट को भी देखते हैं, इस वक्त बूम पे है दुबई की मार्केट रियल एस्टेट की। सेम कुड बी सेड फॉर टर्की, फॉर इंग्लैंड, फॉर अमेरिका, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसेशन था, वो प्राइसेस दोबारा अपने आप को कवर कर लिए हैं। और ख़ास कर मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान के हालात की वजह से थोड़े परेशान हैं। यहाँ पे जो सियासी तब्दीली आई है उसको एक्सेप्टेंस नहीं कर रहे ओवरसीज़ पाकिस्तानी। लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने और अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान में रियल एस्टेट में ही इन्वेस्टमेंट करें। यकीन करें, आपका ये पैसा महफूज है। और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की सबसे बेहतरीन जगह DHA है, और DHO में DHA का जो बादशाह है वो DHA लाहौर है। तो आई वुड सजेस्ट ऑल माई क्लाइंट्स, ऑल माई व्यूअर्स कि इन्वेस्ट करें। और वो जो लोग आपको ये कह रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगी, आप वेट करें, वो अल्टीमेटली आपका नुकसान कराएंगे। हमारा ये वीलॉग देखने का बहुत शुक्रिया। मज़ीद वीलॉग और अपडेट के लिए हमारे चैनल ज़ल्मी स्टेट को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।